बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये हमारा थर्ड डे है गेस्ट के साथ और यहाँ पे हम सुबह ही सुबह उठ गए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं आज एक स्पेशल जगह पे। यहाँ पे चाय बन रही है। चाय बनाते ही हमने उसको थर्मस में डाला और फ़ौरन से हम निकल चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि हमने ब्रेकफास्ट भी घर में नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लग जाना था और हमें अभी जाना था बहुत दूर। जैसे हमने सोचा कि हम हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं बाहर से ही जल्दी जल्दी और बस निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने में ये जगह वियर्ड लग रही होगी थोड़ी, लेकिन यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़े का है, कमाल का है। तो आप अगर सॉ गार्डन या उसके अराउंड कहीं रहते हैं तो आप ज़रूर इसको विज़िट करें। अब हम थोड़ा सा वहाँ से निकल गए हैं और मैं भाग भाग के जो आपको नज़र आ रही हूँ तो वो मैं ब्रेड लेने जा रही हूँ। यहाँ पे इम्तियाज़ पे हम रुके थे और ये कार्ड जो मेरे पास है वो मेरे बैकपैक का है जो कि उन्होंने रख लिया था और कार्ड दे देते हैं आपको ताकि आप कोई चीज़ जो है वो मिसप्लेस ना कर दें। तो हम लोग यहाँ अक्सर आते रहते हैं, इस वजह से मुझे ब्रेड का केबिन पता था और मैं फ़ौरन से बस ब्रेड की तरफ आई और मैंने यहाँ से अपनी जो मुझे चाहिए है ब्रेड थोड़ी सी वीडियो शूट करते हुए मैंने वो ब्रेड ली और थोड़ा सा पूरा व्यू देते हुए आपको। तो अब मैं काउंटर की तरफ जाऊँगी, लेकिन उससे पहले हम अपना बैग वापस लेंगे। ये एक्सक्यूज़ में बैग दे दो। थैंक यू। जल्दी जल्दी से ब्रेड जो ली है उसका बिल पे करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। कोई इतनी जल्दी में थी मैं कि मैं आपको बता नहीं सकती और मैं कितनी तेज़ी में गई हूँ और उसी तेज़ी में वापस आई हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल वेस्ट करने के लिए नहीं था। हमें पूरा दिन फुल एंजॉय करना था और यहाँ पे हम निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी की चेकिंग, गाड़ी के सब अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ हमारा फ़िक्स हमने करवा लिया था और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। आप लोग गेस करें कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, कमेंट में मुझे बताइए अगर यहाँ तक आपको पता चल गया है कि हम कहाँ पर हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें रास्ते में एक पार्क नज़र आ गया था, सोज़ो एडवेंचर पार्क। तो हमने कहा वहाँ पे स्टे कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है वहाँ पे, लेकिन वो बिल्कुल भी मज़े की जगह नहीं थी। और अगर आपने अब मेरा पिछला जो है व्लॉग देखा हुआ है मरी का तो आपको पता चल गया होगा कि ये मैकडॉनल्ड जो है वो रास्ते में आती है बिल्कुल कॉर्नर पे मरी के। तो ये वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट मरी। हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 आवर्स में मरी पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद से मरी आपको ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगता है। तो बड़ा मज़ा आता है जब भी आपका मूड हो, लेकिन सुबह सुबह अगर निकलें तो फिर आप पूरा दिन एंजॉय करके तो वापस आ सकते हैं जैसा कि हमने किया था। तो ये जनाब वीडियो शूट की गई है फेब के मिड में, आई थिंक 15 फेब था। तो तब हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे हम कि वहाँ पे स्नो होगी या नहीं होगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हमें कहीं ना कहीं स्नो जो है वो नज़र आ रही थी। अभी तो आपको सारी ग्रीनरी वगैरह ही नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपको कोई स्नो नहीं नज़र आ रही होगी। लेकिन थोड़ा सा माल रोड की तरफ हम जाते हुए तो हमें काफ़ी दफ़ा नज़र आई है स्नो। धूप बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे हमने गर्मी भी फ़ील की काफ़ी जगहों पे आके, लेकिन हवा ठंडी थी तो साथ में बैलेंस हो गया। फिर थोड़ी थोड़ी जगह पे हम रुक के कुछ ना कुछ शॉट्स ले लेते थे या फिर कुछ ना कुछ खा लेते थे, एंजॉय करते थे और फिर से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ते थे। यहाँ पे हम वॉशरूम के लिए रुके थे। अलबैक का अपर पोर्शन है, वहाँ पे अच्छे से वॉशरूम बने हुए थे और थोड़ी ही दूर जाके हमें मस्जिद नज़र आ गई। तो हम सब ने फिर वहाँ पे रुक के अपनी ज़ोहर पढ़ी। यहाँ से व्यू देखें, कमाल, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा व्यू था। बहुत ही ताज़गी वाला फ़ील आ रही थी यहाँ पे खड़े होकर। तो दिल नहीं कर रहा था कि इस विंडो से हम हटें। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद हम आगे चलते गए और पहुँच गए माल रोड। और एक फ़न फैक्ट मैं आपको बताऊँ कि मुझे माल रोड पहले कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। ये फ़र्स्ट टाइम था जब हम माल रोड पे आए थे। हमने सुना था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि आप इसको विज़िट नहीं कर सकते इजीली। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो है वो
इन्वायरमेंट थोड़ा अजीब होता है, वियर्ड है फैमिलीज़ के लिए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस वेदर में आए थे, लोग जो हैं वो सैर व तफरीह के बाद निकल चुके थे अपने वापस। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी परेशानी नहीं हुई। और एज़ यूजुअल मुझे जहाँ पे किचन की कोई चीज़ नज़र आ जाए तो मैं वहाँ पे रुक जाती हूँ, वहाँ से मैं हट नहीं सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी, ब्रांड्स थे और डॉलर शॉप्स थी, ग्रोसरी शॉप्स थी, रेस्टोरेंट्स थे और बहुत सारे फन मोमेंट्स थे वहाँ पे। अब ये ईगल है, उसको पाँव से बांधा हुआ है तो वो उड़ नहीं पा रहा और ये बस उन्होंने रखा हुआ है कि लोगों के बाजू पे इसको बिठाएंगे। और इस तरह से पूरा आपको ये अराउंड उसके व्यू देते हुए हम आगे चलते हैं। और ये मिनी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं बड़े मज़े से। पूरा माल रोड इन्होंने विज़िट किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा तंग भी किया है बच्चों के साथ। इज़ नॉट अ ईज़ी जॉब। आप कहीं भी जाएं तो अपने बच्चों के हिसाब से उसको सेट किया करें। जहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना हो तो बच्चे इतना ज़्यादा चल नहीं सकते। खाने पीने की चीज़ें आप लाजमी रखें क्योंकि बच्चों को बार बार भूख लगती है, प्यास लगती है, तो आप इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें। बहुत सारे आपको स्टॉल्स भी नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ से हमने गोलगप्पे ट्राई किए थे और वो बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। यहाँ पे आगे चलते चलते शॉप्स ख़त्म होती हैं और फिर आपको मरी हिल्स हिस्ट्री म्यूज़ियम नज़र आता है। उसके सामने ही आपको एक चर्च भी नज़र आता है और उसके साथ ही थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जो है वो, जहाँ पे लोग थोड़ा कम थे वहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी साइड्स पे बर्फ़ भी नज़र आएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैली हो चुकी थी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन शदीद धूप में भी आपको बड़ी मज़े की एक ठंडी सी फ़ील आती है क्योंकि ये मरी है, मलका कौसार है और कि आपको पता चलता है मरी आए हुए हैं। अच्छा, माल रोड जो है वो मुझे लगा था कि एक बाज़ार होगा और थोड़ी दूर हम जाके तो इसको पूरा देख लेंगे, लेकिन ये काफ़ी आगे तक जाता है। यहाँ पे तो थोड़ा हम फ्रेश थे और घूम फिर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके फिर आपकी बस हो गई। आपको कोई ना कोई राइड लेनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे राइड्स जो हैं वो मिल जाती हैं, लाइक आपको मैनुअल राइड भी मिल जाती है और कैरी रबर टाइप भी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे आके आप, यहाँ पे रश बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था, लोग ज़्यादा आगे नहीं गए, लेकिन हम बस आगे जाए जा रहे थे क्योंकि हमें पता था लास्ट पे चेयर लिफ्ट है और हमने वो चेयर लिफ्ट जो है वो इंजॉय करनी थी। तो इस वजह से अब जहाँ पे हम आ गए हैं वहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा था और बर्फ़ माशाल्लाह से यहाँ पे मज़े की थी, अच्छी थी, काफ़ी हमें पीछे भी मिली। हमने वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया बर्फ़ के साथ। खेलने का जो आपका ड्रीम एक होता है वो भी हमारा पूरा हो गया वहाँ पे। बिल्कुल एंड पे जब हम पहुँच गए थे तो सीन ये हुआ कि बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें वहाँ पे एक राइड मिल गई और हमने फ़ौरन से उसको अवेल किया और ये अब हमें लेके जा रही है चेयर लिफ्ट तक। गाड़ी में बैठ के व्यू देखने का अब दोबारा से मज़ा आने लग गया था। पहले तो हम थक गए थे, इस वजह से व्यू जो है वो बस देखना हमने छोड़ दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे मज़ा आ रहा है घर देखने का और बहुत सारी चीज़ें जो आ रही थी वो दोबारा से एंजॉय कर रहे थे हम। चेयर लिफ्ट पॉइंट के आने पे हमें वहाँ पे और भी बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे स्टॉल्स नज़र आए। आपको वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी। उसमें आपको फ़ास्ट फूड में भी बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, तो आप वहाँ पे अगर पहुँच के भूखे हैं तो आप खा भी सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं अपने साथ लेके गए तो वहाँ पे आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम चेयर लिफ्ट तक पहुँच चुके हैं। ये चेयर लिफ्ट है पिंडी पॉइंट की। यहाँ से नीचे उतर के हमने टिकट ली और अपनी बारी का हम वेट करने लगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी चेयर लिफ्ट के बारे में कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें उन्होंने ऑप्शंस बताए हुए थे कि अगर बिजली बंद हो जाती है तो हमारे पास जनरेटर की सहूलत मौजूद है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी। आप इसको पॉज़ करके तो पढ़ सकते हैं। एंड पे आके बच्चों की वजह से हमारा जो इरादा है वो कैंसिल हो गया और हम में से 2 लोग बस चेयर लिफ्ट पर गए थे
क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई आपको सिक्योरिटी सिस्टम नहीं मिलता है। जस्ट आप देख सकते हैं कि ये आ रही हैं और एक पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे खड़े होके तो लिफ्ट पे बैठना होता है फ़ौरन से चलती हुई पे, और एक छोटा सा स्टैंड है जो वो आपके आगे कर देते हैं, और वो स्टैंड जो है वो किसी भी सूरत सिक्योरिटी पर्पस को पूरा नहीं करता। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा इसको अवॉइड किया, क्योंकि देखने में ही इतना डर लग रहा था। तो मैं तो ऐसा रिस्क नहीं ले सकती थी, और बच्चों की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। लिफ्ट का जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी लंबा था, तो हमने उनसे पूछा और उन्होंने बताया कि इसको ऑलमोस्ट 30 से 45 मिनट्स तक लग सकते हैं। तो फिर हम थोड़ा सा वहाँ से नीचे उतर आए, और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। लिफ्ट भी देखने में मज़े की लग रही थी, और बर्फ़ भी नज़र आ रही थी, और पहाड़ भी थे। तो बड़ा अच्छा व्यू था। एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ ग्राउंड था। तो हम एक तरफ होके तो बैठ गए, वेट करने लगे कि कब लिफ्ट वापस आए और हम लोग मिलके तो आगे की तरफ चलें जहाँ पे हमने जाना था। जी, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, यहाँ पे फिर हम वापस आ गए और हमने अल्हम्दुलिल्लाह राइड ली थी। तब हम वापस आए जहाँ पे उसने उतारा हमें, तो वहाँ पे हमें ये रिलैक्सन चेयर मिल गई। जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था उसको एंजॉय किया उसने। और अब यहाँ पे हो चुकी है शाम, तकरीबन ये मगरिब से पहले का टाइम है, और जैसे जैसे सूरज गुरूब हो रहा था तो हम लोग जो है वो ठंड महसूस कर रहे थे। जल्दी से हम लोग वापस आए। वापस आने की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थकावट बहुत हो चुकी थी, और हमने बस कहा कि अब हम खाना खाएंगे। और यहाँ पे हम आ गए हैं पिंडी सदर बाऊजी होटल। वहाँ पे हमने रात का खाना खाया और बस अब फिर हम घर जाएंगे, और इसके अलावा मज़ीद हिम्मत नहीं थी अब घूमने फिरने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में मरी का टूर करके वापस आना ये भी कोई आसान काम नहीं है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे तिक्का बोटी है, और मखनी कढ़ाई है, और पुलाव है, रोटियां हैं, सलाद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आज आपने अभी तक दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें।